नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप दिख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर शहर में नाइट कल्चर के नाम पर देर रात तक खुले रहने वाले पब और नशाखोरी को लेकर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जहां उन्होंने कहा कि नशाखोरी को लेकर शहर में अब सख्ती से काम लिया जाएगा। दरअसल इंदौर शहर में नाइट कल्चर के नाम पर लंबे समय से नशाखोरी, अश्लीलता और विवाद लगातार सामने आ रहे हैं। नाइट कल्चर का विरोध भी शहर में जमकर हो रहा है। सांसद शंकर लालवानी ने नाइट कल्चर को लेकर आज कहा कि जिसे आप नाइट कल्चर कह रहे हैं वह नाइट कल्चर नहीं है, नाइट वर्किंग है। सांसद ने कहा कि नाइट वर्किंग वह है जो पूरे देश में बड़े शहरों में आईटी स्तर का कार्य होता है, वहां चल रही है। हालांकि सांसद ने यह भी कहा कि नाइट वर्किंग में आईटी स्तर पर 24 घंटे काम करने वाली संस्थाओं के लिए खोलने के लिए कहा गया था, जो बेसिक फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड कर सके। किंतु नाइट वर्किंग संस्थाओं की आड़ में यदि कोई पब खुला रहता है या नशाखोरी होती है तो यह गलत है। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि हमने प्रशासन से कहा है कि इसे चिन्हित किया जाए, खास करके उन बस्तियों में जहां नशे की लत में डूबे लोग और केमिकल ड्रग सप्लाई जैसी जानकारी मिल रही है। जो आप बोल रहे हैं नाइट कल्चर नहीं है। हमने जो उस समय सबने मिलकर ये कहा था नाइट वर्किंग, नाइट कल्चर अलग है और नाइट वर्किंग अलग है। नाइट वर्किंग वो है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब आईटी को लेकर जिस प्रकार पूरे देश में काम हो रहा है, बड़े शहरों में, इंदौर में भी आईटी के क्षेत्र में रात्रि बहुत सारे काम हो रहा है। और वो जो आईटी के क्षेत्र में जो 24 आवर काम करते हैं, हमने उन संस्थाओं को खोलने के लिए कहा था और उसके साथ साथ जो उसकी फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करने के लिए कहा था। पर अगर उसकी आड़ में कोई पब या नशा या इस प्रकार से हो रहा है तो वो बहुत गलत है। हमने प्रशासन से कहा है इसको चिन्हित किया जाए, खास करके जो बस्तियों में और जिस प्रकार से जानकारियां मिल रही है कि नशे की लत जो केमिकल ड्रग्स है वो बड़ी मात्रा में ऐसी जानकारी मिल रही है। हमने पुलिस कमिश्नर से कहा है इसके लिए एक प्लान बनाया, शिकंजा कसे कौन लोग हैं जो ऐसी सप्लाई करते हैं और कौन मिडिल लोग हैं जो इस प्रकार के जुड़े हुए हैं। इंदौर चिड़ियाघर में भिवानी से 10 फरवरी को ही लाए गए शेर शिवा और इंदौर में ही पैदा हुई शेरनी सुंदरी के जोड़े ने 3 शावकों को जन्म दिया है। तो वहीं इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने जू का दौरा किया। शेरनी सुंदरी के गर्भवती होने के बाद से ही शेर शिवा और शेरनी सुंदरी को पिंजरे के ही छोटे हिस्से में सबसे अलग रखा गया था। दोपहर 12 बजे के लगभग क्रोल में शेरनी ने शावकों को जन्म दिया। चिड़ियाघर में अवकाश होने के कारण चुनिंदा कर्मचारी ही सोमवार को मौजूद थे, जिसके कारण यहां पर मौजूद गार्ड ने ही सबसे पहले शावकों को देखा। गार्ड ने इसकी जानकारी चिड़ियाघर प्रभारी को दी थी। इसके बाद वे भी तुरंत पिंजरे के बाहर पहुंच गए थे। वहीं बच्चों को जन्म देने के बाद शेरनी कुछ ही देर बाद उन्हें उठाकर पिंजरे के अंदर ले गई। हालांकि शेरनी और उसके शावकों पर लगातार चिड़ियाघर के कर्मचारी नजर रख रहे हैं। साथ ही कैमरों से भी शेर और शेरनी पर नजर रखी जा रही है। इंदौर के लिए और इंदौर के प्राणी संग्रहालय के लिए बहुत खुशी की बात है, अच्छी खबर है कि उसी शेरनी सुंदरी ने अभी 3 और कब्स को, बच्चों को जन्म दिया है। और प्राणी संग्रहालय को, वन्य प्राणियों से प्रेम रखने वालों को, विशेषकर शेर का जन्म और शेर की संख्या और उसको मॉनिटर करने के लिए इंदौर में एक नया आकर्षण 3 नए बच्चों को जन्म दिया है। उसके लिए मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की नजदीकियों के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, जहां कांग्रेस ने चुनाव के पूर्व इंदौर में सैकड़ों अपात्र कर्मचारियों को बीएलओ बनाकर मतदाता सूचियों में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह गौतम, इंदौर प्रभारी रवि गुरनानी और पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने इंदौर प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और निर्वाचन आयोग पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के लोगों ने कहा कि निर्वाचन आयोग भाजपा की कठपुतली बन गया है। मामले में प्रदेश प्रभारी महेंद्र जोशी एवं पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कानूनी तौर पर नोटिस भी भेजा है। कांग्रेसियों का आरोप है कि विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी करने के उद्देश्य से 302 अपात्र कर्मचारियों को बीएलओ के कार्य दिए गए हैं।
उन्होंने मांग की है कि इन्हें बीएलओ के कार्य से तत्काल मुक्त करने और उनके द्वारा किए गए कार्यों की जांच होनी चाहिए। वार्ता हमने यहाँ आयोजित की है वो मुख्यतः इस विषय पर है कि जो बीएलओ हैं, जो निर्वाचन आयोग ने यहाँ पर लगाए हैं, वो पूरी तरह से अपात्र, 302 बीएलओ उसमें से अपात्र हैं, जबकि उनकी पात्रता नहीं बनती। बीएलओ के लिए निर्धारित नियम है और वही लोग केवल बीएलओ बन सकते हैं। लेकिन जिन अपात्र लोगों को बीएलओ बनाया गया है, हमारा साफ आरोप है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बनाए गए हैं और निर्वाचन आयोग या तो जानबूझकर यह लापरवाही कर रहा है या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, या अगर वो इस बारे में अनभिज्ञ है तो मैं समझता हूं कि ये उसकी कमजोरी है। इंदौर में स्वच्छता अभियान के क्रम में शहर के सामुदायिक शौचालय के रखरखाव और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से नगर निगम के द्वारा एक नया अभियान शुरू किया है, जिसका नाम नगर निगम ने जाके तो देखो अभियान दिया है। इस अभियान के तहत आज स्वच्छ व सुंदर टॉयलेट कार्यक्रम शहर के समस्त जोन वार्ड क्षेत्रों में आयोजित किए गए हैं। वहीं इस अभियान के तहत महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शौचालय का निरीक्षण किया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही महापौर द्वारा व्यवस्था अच्छी होने पर केयर टेकर का सम्मान भी किया गया और पौधारोपण भी किया गया। इसके साथ ही महापौर ने सूची में शामिल न किए गए शौचालयों का भी दौरा किया, जिनमें मिली अनियमितता के चलते उन्हें जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। वहीं इस दौरान महापौर के साथ ही सभापति, एमआईसी सदस्यगण और पार्षद मौजूद रहे। वहीं महापौर के निर्देश पर पार्षदों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में निरीक्षण कर शौचालयों की व्यवस्था का जायजा लिया। जाके तो देखो, इंदौर शहर स्वच्छता में लगातार नंबर 1 है। 7वीं बार भी हम देश में सिरमौर होंगे और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है पब्लिक टॉयलेट्स की, कॉमन टॉयलेट्स की, यूरिनल्स की। वो साफ रहें, स्वच्छ रहें और हम किस तरीके से उनको साफ रख रहे हैं इसको आमजन जाके ज़रूर देखें। इसलिए जाके तो देखो, लेकिन स्वच्छ हैं उनको देखने के साथ साथ आम नागरिकों से भी हमारा आग्रह है कि आप भी पब्लिक टॉयलेट्स का यूज़ करें और उनमें जाकर देखने के बाद यदि आपको लगता है कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं तो उनकी भी सूचना हमको 311 पे या कंट्रोल रूम पे या हेल्पलाइन पे दें, ताकि हम उनको स्वच्छ रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। इंदौर में एक बार फिर महिला थाने पर फरियादी महिला की शिकायत पर पुलिस ने दहेज प्रताड़ना सहित अप्राकृतिक कृत्य की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। महिला ने शिकायत की है कि दहेज में करोड़ों की मांग के साथ पोर्न फिल्म दिखाकर शारीरिक शोषण किया जाता था। दरअसल इंदौर में लगातार महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण और दहेज प्रताड़ना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक ताजा मामले में इंदौर की एक महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि पारिवारिक रजामंदी के अनुसार पिता द्वारा करोड़ों रुपए खर्चा कर धूमधाम से भोपाल के रहने वाले एक व्यापारी के साथ शादी की थी। कुछ दिनों तक तो घर परिवार काफी अच्छे से चला, लेकिन पीड़िता का पति लगातार उसे पोर्न वीडियो दिखाकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता था और ऐसा नहीं करने पर उसके साथ मारपीट करता था और इसी के साथ महिला से दहेज के लिए भी करोड़ों रुपए की राशि मांगी जा रही थी। बताया जा रहा है कि दोनों ही परिवार काफी संपन्न और व्यापारी वर्ग से आते हैं। आहत महिला कई दिनों से अपने ही पियर में रहकर गुजर बसर कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। प्रताड़ित महिला के कहे अनुसार महिला थाने पर साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दहेज प्रताड़ना सहित आपत्तिजनक धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उसका ये कहना था कि 5 करोड़ रुपए तक का मतलब मुझसे दहेज मांगा कि आप अपने पेरेंट्स से लेके आओ, और जब वो आई तो काफ़ी गंभीर टाइप के आरोप थे उसके, इसलिए तत्काल FIR हुई है। हमें कुछ मतलब ऐसा ही बताया जा रहा है कि पीड़िता को शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी अलग अलग तरह से परेशान किया जाता था या इस तरह से कुछ? हाँ, देखिए इसमें 377 लगी है, 498A लगी है और 506 506 है, 323 है। तो अब इन धाराओं से तो अपन ये समझ ही सकते हैं कि कुछ अप्राकृतिक कृत्य जैसी बातें हैं जो पीड़िता ने बताई हैं, और काफ़ी सारे एविडेंस भी उसने प्रोवाइड किए हैं, और जिस पर से FIR हुई, गंभीर आरोप लगाए हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी किया जा रहा है। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।